स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव हुआ है और ये स्कूलों की जो नई टाइमिंग है वो अब सुबह 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक की हो गई है। 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक सामान्य क्लास चलेंगी, जबकि 12 से 1:30 तक की अगर बात करें तो दक्षता क्लास चलेगी। तो बिहार में आज से स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक क्लास चलेगी, फिर दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक मिशन दक्ष के तहत पढ़ाई की जाएगी। के पाठक के आदेश से शिक्षक आक्रोशित हैं। शिक्षकों ने सीएम नीतीश से गुहार लगाई है। के पाठक की मनमानी पर तुरंत रोक लगाने की मांग शिक्षकों ने की है। सरकारी स्कूलों की टाइमिंग बदलने के बाद शिक्षक आक्रोशित हैं। स्कूल की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने के पाठक और बिहार सरकार पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि मानसिक तनाव में शिक्षक क्या अपने जिम्मेवारियों का सही ढंग से निर्वहन कर पाएंगे। तो देखिए, सिर्फ स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव ही नहीं किया गया है, बल्कि इस बदलाव के साथ कितना पालन इस टाइमिंग का हो रहा है, इसको लेकर भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। और आज यह शुरुआत जो है हो चुकी है और जो निरीक्षी पदाधिकारी है वो पहुंच रहे हैं और सुबह 6 बजे से ही निरीक्षण भी स्कूलों में किया जा रहा है। तो टाइमिंग बदलते ही सख्ती भी अब शुरू हो गई है। सुबह 6 बजे से निरीक्षण की जा रही है। निरीक्षी पदाधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। स्कूल जाते ही शिक्षकों को फोटो भी भेजना होगा कि आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इसके साथ ही नोट कैम के माध्यम से फोटो आपको भेजना होगा। लेट पहुंचने पर वेतन कटने की भी बात कही जा रही है और इसके साथ साथ फोटो अगर आप नहीं भेजते हैं तब भी आपका वेतन काट लिया जाएगा। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच रहे हैं और चुनावी सभा को यहां पर संबोधित करने वाले हैं। तो 21 मई को पीएम मोदी की चुनावी सभा होनी है। पीएम मोदी 21 मई को बिहार में 2 जगह पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी पूर्वी चंपारण और सिवान में रैली करेंगे। पूर्वी चंपारण में बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के पक्ष में वोट मांगेंगे, तो सिवान में जेडीयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में प्रचार करेंगे। पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह का मुकाबला वीआईपी उम्मीदवार राजेश कुशवाहा से है, तो सिवान में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है। सिवान में जेडीयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी और निर्दलीय हिना शहाब से है। और अब देखिए, अब लोकसभा चुनाव का जो 5वां चरण है और 5वें चरण को लेकर के वोटिंग होनी है, इसको लेकर के अब प्रचार का शोर जोर जो है वो पकड़ता जा रहा है। और ऐसे में जो अलग अलग पार्टियां हैं वो इस कवायद में जुटी हुई हैं कि कैसे वोटर्स को अपने पाले में किया जाए। तो बता दें कि 5 लोकसभा सीट 5वें चरण में, जिस पर 20 मई को वोट डाले जाने हैं। 5वें चरण में सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धुआंधार प्रचार करेंगे। अमित शाह सीतामढ़ी और मधुबनी में एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। तो देखिए, अब सारण की फाइट क्या कहती है। तो राजीव प्रताप रूडी क्या हैट्रिक लगाएंगे या फिर रोहिणी आचार्य अपना खाता यहां से खोलेंगी और ये महत्वपूर्ण सीट यहां पर हॉट सीट बना हुआ है। इसके साथ साथ बात करते हैं हाजीपुर सीट की, तो यहां से खुद चिराग पासवान एलजेपीआर अध्यक्ष चुनावी मैदान में है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें आरजेडी की, तो श्रीचंद्र राम यहां से चुनावी मैदान में है। अब उसके बाद से दूसरी सीट की बात कर लेते हैं सीतामढ़ी की, जहां से देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू से प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ अर्जुन राय यहां से चुनावी मैदान में आरजेडी से ताल ठोक रहे हैं। इसके बाद दूसरी सीट की बात करते हैं और ये दूसरी सीट है मधुबनी की। मधुबनी में अशोक यादव बीजेपी से प्रत्याशी हैं, तो आरजेडी ने अली अशरफ फातमी को यहां से उम्मीदवार बनाया है, जिन दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। और इसके बाद से बात करते हैं मुजफ्फरपुर सीट की, तो यहां से राजभूषण निषाद यानी कि यहां से उम्मीदवार बीजेपी ने बदला है और कांग्रेस से अजय निषाद जो इस बार कांग्रेस के साथ आए हैं, वो चुनावी मैदान में राजभूषण निषाद को टक्कर देंगे।
तो देखिए ये है लड़ाई जो अलग अलग सीटों की है और ऐसे में 5वें चरण को लेकर के अब चुनाव प्रचार प्रसार का जोर भी पकड़ता जा रहा है। चार चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। अरे राहुल गांधी सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं। ये जिस ढंग से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये माई बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी। ये भारत छोड़ के भागेगा। ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है और हमारे गठबंधन की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। हम निश्चित रूप से बिहार में हमारा गत चुनाव का जो परफॉर्मेंस था उसको रिपीट कर। आर फॉर रिश्वतखोरी, पैसा 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 कमाओ, कमीशन। ज फॉर जंगल राज, और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल दलदल। आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। बिहार में जो हम लोग घूम रहे हैं या जो फीडबैक है या वोटिंग हुआ है उसका जो पैटर्न है उस पर दो चीज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। एक तो लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी है कि देश में किसको प्रधानमंत्री बनाना है। चुनाव देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए और सरकार बनाने के लिए हो रही है, और दूसरे तरफ कोई चेहरा नहीं है। और जो मोमेंटम है धीरे धीरे जो बन रहा है वो सही में 400 पार का मोमेंटम है देश में। तो 5वें चरण के लिए एक तरफ धुआंधार चुनाव प्रचार हो रहा है तो इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। और इस बीच बीजेपी ये कह रही कि 4 जो चरण समाप्त हुए हैं, इन 4 चरणों में ही पूरे देश में हमने बहुमत हासिल कर लिया है। तो आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रही है कि ये खाता भी नहीं खोल पाएंगे। चरणों के चुनाव के बाद देश में एनडीए 275 सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत पहुंच चुकी है और इस पूर्ण बहुमत में 4 चरणों में बिहार ने 19 सीटों का योगदान तय कर दिया है। 5वें चरण की भी 5 की 5 सीटें बिहार में एनडीए को मिलने जा रही है। जिस तरह से 4 फेज निकले हैं और 4 फेज में जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है और जो जनता में उत्साह है, उससे तो ये साफ पता चल गया है कि चारों फेज के जो रुझान है इंडिया अलायंस की तरफ जा रही है। 4 चरणों के चुनाव तो पहले ही संपन्न हो चुके हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने खाता तक बिहार में नहीं खोलेगी, ये तो स्पष्ट है। 5वें चरण के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी की ताबड़तोड़ लगातार बिहार की भूमि पर नाक रगड़ना बावजूद भी बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं की है। बिहार सहित पूरे देश में 4 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण का मतदान होना है। बिहार की बात करें तो अभी तक बिहार के मतदाता मालिकों ने 100% सीटें एनडीए की झोली में डाल दी हैं। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। और इसमें कई ऐसे नाम शामिल हैं जो नाम चौंकाने वाले हैं। और बता दें कि कांग्रेस से मिले विजय शंकर दुबे के बेटे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सत्यम दुबे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता असित नाथ तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साथ ही कई अन्य कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है और ममता बनर्जी के बयान पर भी पलटवार किया है और कहा है कि इंडी गठबंधन का हाल क्या है ये सभी जानते हैं और इंडी गठबंधन जो है वो सिर्फ कागजों में ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस पहले ही बर्बाद हो चुका है। साथ ही तेजस्वी पर भी निशाना साधते हुए कहा वो हमारे नेता के काम का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। साथ ही तेजस्वी के एनडीए का सुपड़ा साफ होने वाले बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि 4 जून को पिछली बार भी 0 आया था और इस बार भी 0 ही आएगा। इंडिया गठबंधन को कब तितिर पितिर हो गया, कब समाप्त हो गया? कहीं है धरातल पर इंडिया गठबंधन पेपर पर चल रहा है। उसका जो अंदरूनी मामला है आप सब जानते हैं। वो तो चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हार चुका है। तेजस्वी भ्रामक बलगलाना लोग को चाहते जनता को। जनता समझदार है, जनता जान चुकी है। तेजस्वी का लालटेन जो है बुझने वाला है, समझती है लोग। वो तो बिना काम के क्रेडिट लेना चाहते हैं। देख लीजिए ना, पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा 4 को। तो पिछले बार 19 में उनको 0 मिला था, वही हाल होगा इस बार। और देखिए ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया अलायंस की अगर जीत होती है तो वो बाहर से समर्थन देंगी और इस पर अब चिराग पासवान ने भी हमला बोला है और कहा है कि इंडिया अलायंस के पास ना कोई नीति है, ना कोई नियति है, ना कोई विचारधारा है और आपस में ये उलझे हुए लोग हैं। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है? बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है? किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने शरद पवार से कई सवाल पूछे हैं। संविधान को लेकर भी सवाल उन्होंने पूछे हैं और कई सवाल उनके ऊपर भी उठाए हैं। कई बड़े आरोप जो हैं रविशंकर प्रसाद ने भी लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि अनुभवी नेता हैं शरद पवार, लेकिन वो ये बताएं कि क्या भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देता है? लेकिन राहुल गांधी और लालू प्रसाद धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, जिसे बाबा साहब अंबेडकर, नेहरू, सरदार पटेल किसी ने स्वीकार नहीं किया है। इस पर शरद पवार को जवाब देना चाहिए। शरद पवार जी बहुत लंबे अनुभव के नेता हैं। क्या भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति देता है? तो क्यों राहुल गांधी कहते हैं, क्यों लालू प्रसाद कहते हैं, और वो क्या कहते हैं शरद पवार जी? जवाब दें इसका। क्या वो भी धर्म के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर देंगे आरक्षण मुसलमानों को? साफ बताएं। ये सवाल है। ये सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए? तो देखिए, एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, वोटिंग हो रही है और ऐसे में वोटिंग प्रतिशत और बढ़ाने के लिए स्वीप आइकन मैथिली ठाकुर ने भी लोगों को जागरूक किया है। अपने गीतों के जरिए संदेश दिया है कि मतदान केंद्र पर पहुंचकर कैसे वोट करना है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मैथिली ठाकुर के गानों पर लोग झूमते नजर आए। अधिकारियों ने लोगों से वोट प्रतिशत बढ़ाने की भी अपील की है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर है, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पीएमएलए कोर्ट पहुंचे हैं जहां पर उनकी पेशी कराई जानी है और बताइए जा रहा है कि ईडी रिमांड की मांग कर सकती है और उनसे आगे भी पूछताछ होगी। तो कैश कांड में फंसे झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है
और थोड़ी देर में ये पेशी वहां पर की जानी है। तो पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। ईडी की रेड में 37 करोड़ रुपए मिले थे और इसी टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तारी हुई। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज 18 संवाददाता। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है पेशी को लेकर? और सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ जिला साफ तौर पर बस इसी साल चलिए तो बता दें कि थोड़ी देर में पेशी मंत्री आलमगीर आलम की होने वाली है और ईडी ने गिरफ्तार किया है। टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तारी हुई है और बताया जा रहा है कि आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी थोड़ी ही देर में होनी है। और चलिए एक ब्रेक का वक्त हो चला है। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।